वेलकम टू दी प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन। आज इस वीडियो में हम लोग लिंक लिस्ट की बात करेंगे। लिंक लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और इसमें नोड होता है। नोड जो होता है एक वैल्यू और पॉइंटर कंटेन करता है कि मतलब एक नोड दूसरे नोड को रेफरेंस करेगा। जैसे कि हम लोग को स्टोर करना है सपोज 1 एंड 2, तो ये 1 स्टोर कर लिया और यहाँ पर हमने 2 स्टोर कर लिया। देन 1 जो है ये 2 को पॉइंट करेगा, रेफरेंस देगा कि 1 के बाद 2 स्टोर है। लिंक लिस्ट हम लोग एरे से ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि ये डायनेमिक साइज है। एरे में हम लोग ने क्रिएट कर दिया कि हम लोग को 10 साइज की एरे चाहिए तो 10 ही साइज की हो सकती है। हम लोग ज्यादा या कम साइज नहीं कर सकते। वो पाइथन का मतलब ये स्पेशलिटी है कि हम लोग अपेंड कर करके ज्यादा स्टोर कर लें। लेकिन और लैंग्वेज में ये प्रॉब्लम करता है। वहाँ हम लोग एक से ज़्यादा मतलब फिक्स साइज़ अगर हमने दे दिया कि हमको INT AR, जैसे कि जावा में लिखते हैं कि हमको सिर्फ 10 साइज़ की चाहिए, तो हम लोग को अगर 11th एलिमेंट स्टोर करना है तो हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन लिंक लिस्ट में क्या हो सकता है, ये डायनेमिकली है, हमको जितनी ज़रूरत होगी हम क्रिएट करते रहेंगे। और सपोज यहाँ हमने फिर भी यहाँ 10 साइज की क्रिएट कर लिया लेकिन हमको सिर्फ एक ही एलिमेंट स्टोर करना है, तब भी हमारी मेमोरी वेस्ट होगी। इसमें क्या है, ये डायनेमिक है। हमको एक जरूरत होगी एक क्रिएट करेंगे, या जितनी जरूरत होगी तो हम अपने हिसाब से क्रिएट करते रहेंगे या डिलीट करते रहेंगे। तो लिंक लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, उसमें मतलब स्टार्टिंग में कैसे ऐड करें, लास्ट में कैसे ऐड करें, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे कोई नोट कैसे ऐड करें, सिमिलरली रिमूव के केस में भी, तो ये सारी सारी चीजें एक एक करके हम एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो प्लीज कंप्लीट वीडियो देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे एक नोड हो गया, नोड में क्या हो सकता है, एक वैल्यू होगी और एक नेक्स्ट होगा। नेक्स्ट क्या करेगा, एक एड्रेस लोकेट करेगा। जैसे कि एक नोड हमने बनाया, नोड में क्या होगी, एक वैल्यू होगी और ये एक पॉइंटर होगा जो दूसरे नोड को रेफरेंस देगा। तो इस तरीके से बाय डिफॉल्ट हमने वैल्यू को नन इसलिए करा रखा है कि अगर हमने कोई भी वैल्यू नहीं दी तो बाय डिफॉल्ट उसमें नन स्टोर रहेगा। तो अब दूसरी क्लास बनाते हैं, क्लास लिंक्ड लिस्ट। एक कंस्ट्रक्टर सेल्फ डॉट हेड, एंड ये नोड टाइप का हमने बनाया। एक हेड हमने बना दिया नोड टाइप का कि हमको एक, अब इसको हमने एक हेड से पॉइंट कर दिया कि एक हमारा हेड है स्टार्टिंग पॉइंट। हेड क्या बता रहा है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। नाउ हमको अब ऐड करना है, डेफ ऐड लास्ट, मतलब लास्ट पोजीशन पे ऐड करना है अगर है। हमको क्या, एक सेल्फ हो गया ऑब्जेक्ट एंड वैल्यू। तो देखिए पहले क्या होगा कि हम लोग एक न्यू न्यू नोड क्रिएट कर लें, नोड टाइप का, और ये वैल्यू। अब इसमें क्या हो गया कि सपोज अभी हमारे पास, अगर ये मान के चलें कि एक हमारे पास अभी एक वैल्यू है जिसमें यहाँ पास 1 है एंड इसका ये नन है, और इसको हमने हेड से रेफरेंस दिया हुआ है। ठीक, अब हमको क्या करना है, हमने एक न्यू नोड क्रिएट करी। इसमें हमने कर दिया 2 और n, मतलब नन। इससे क्या होगा, हमने एक न्यू नोड क्रिएट कर दी, इसमें वैल्यू हमने दे दिया ये सेल्फ डॉट वेल, एंड एड्रेस को नन कर दिया। अब हमको क्या करना है, हमको इसको जो है इससे रेफरेंस करना है। तो यहाँ पास इस वैल्यू की जगह इसका एड्रेस आ जाना चाहिए। तो ये क्या करेंगे कि करेंट नोड, करेंट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड वाइल करेंट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नन। जब तक नन नहीं हो रहा, देखिए इससे क्या होगा, यहाँ हेड पे आया करेंट डॉट नेक्स्ट, ये नन हो गया। तो हम लोग मतलब लास्ट, अभी यहाँ बस हम लोग दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन होगा कि हमारे पास ये 1 है, 1 को हमने 2 से पॉइंट करा हुआ है और 2 को हमने किसी से पॉइंट करा हुआ है 3 से, एंड यहाँ पास नन है।
अब हमारे पास 4 नोड आया। अब हमको ये 4 वाले को इंसर्ट करना है, तो हमको क्या करना है, इसको इससे पॉइंट करना रहेगा। अभी हमारे पास यहाँ पास हम लोग हेड पे हैं और ये हमारा करंट नोड है। तो हमने क्या किया, करंट जब तक ये नन नहीं हो जाता तो करंट को एक एक आगे मूव करते गए। तो करंट ये नन है, नहीं है, तो करंट हमारा ये आ गया। फिर करंट डॉट नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट ये चीज, क्या ये नन है, नहीं है, तो करंट को हमने आगे मूव किया। अब करंट डॉट नेक्स्ट ये नन हो गया, ये देखिए ये नन हो गया। तो हमको अब इसको यहाँ पास इसका एड्रेस इंसर्ट करना है। तो current डॉट नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड, ये सिंपल। और न्यू नोड का नेक्स्ट में नन तो रहेगा ही, तो ये चीज हो गया। अब अगर हम लोग इसको यह रन करते हैं, लिंक इज इक्वल टू लिंक लिंक लिस्ट, या एक और फंक्शन बना ले पहले फेच करने का, डेफ प्रिंट लिस्ट सेल्फ। प्रिंट लिस्ट करने का क्या फंक्शन हो गया, एक हमने लिस्ट क्रिएट कर ली, देन सिंपल टेम्प इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड। जैसे कि हम लोग ये ट्रैवर्स करते आ रहे थे ना लास्ट तक, बस सिंपली हमको ट्रैवर्स करना है। वाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नन, एल डॉट अपेंड टेम्प डॉट वेल, से पहले प्रिंट एल। ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं हम, पहले कुछ नोड इंसर्ट करते हैं। एल डॉट एड लास्ट 1 1 2 3 4, then L dot print list name mirror L dot sorry L linked। देखिए 1 2 3 4 ये हमारा इंसर्ट हो गया। हमने क्या किया, टेम्प है, टेम्प को सेल्फ डॉट हेड कर दिया, सिंपली करंट सेल्फ डॉट हेड। जब तक ये नन नहीं हो जाता हम लोग एक एक टेम्प डॉट वैल से क्या होगा, उसकी वैल्यू लिस्ट में अपेंड होती रहेगी। नहीं पास तो ये चीज, एक वैल है और एक नेक्स्ट है। और हर बार हम लोग एक एक एड्रेस पॉइंटर मूव करते रहेंगे कि पहले हम लोग यहाँ पास थे तो ये वैल्यू को हमने लिस्ट में डाल दिया, देन हम लोग नेक्स्ट पे मूव करें, ये वैल्यू आई, इसको हमने फिर लिस्ट में डाल दिया, फिर ये वैल्यू आई तो इसको हमने लिस्ट में डाल दिया। ये ऐसे कर करके हम लोग मूव करते रहेंगे। अब प्रिंट हो गया। अब सपोज जैसे हमने यहाँ पास देखिए 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, अब हमको करना है, सपोज हमको 0 इंसर्ट करना है, तो मतलब एक स्टार्टिंग में जैसे ये लास्ट में इंडेक्स हो रहा कि 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, अब हमको बिगनिंग में इंसर्ट करना है। तो उसका फंक्शन def add beginning self dot val, then simple एक हम इक्वल टू नोड, ये वेल टाइप का बना लिया, एक नोड बना लिया। नोड बना लिया तो मतलब हमारे पास जैसे कि सपोज यहाँ पास पहले से 1 था और उसमें नन था, और ये चीज हमारा हेड पॉइंट कर रहा था, इसको हेड पॉइंट अगर कर रहा था, तो अब हमारे पास, अब हमने 0 इंसर्ट किया, एक 0 क्रिएट कर लिया नोड, और उसमें ये नन है। अब हमको क्या करना है, इसको इसको रेफरेंस देना है। तो अब हम लोग को क्या करना है कि करंट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड हो गया, देन एक लास्ट ले लें करंट, एंड करंट को हमने एक आगे मूव कर दिया, एंड लास्ट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू न्यू डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट।
देखिए एक्सप्लेन करते हैं। अगर जैसे कि ये केस है, बिगनिंग में ऐड करना है ना, तो हमारे पास अब ये न्यू नोड है, न्यू डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट, यहाँ पास ये चीज है। हेड हमारा ये हो गया, करंट भी मेरा हमारा ये हेड ये हो गया, एंड लास्ट। अब हमने क्या किया, नहीं करंट सॉरी, हेड भी हमारा एक नोड है। फिर से क्लियर करते हैं कि देखिए हेड हमारा, हेड को हम लोग ने नोड टाइप का बनाया है जिसकी वैल्यू नन है, एंड एड्रेस में क्या पॉइंट कर रहा है हमारा, अभी ये 1 पॉइंट कर रहा है, 1 पॉइंट कर रहा है, एंड यहाँ पास नन है। अब हमने हमने एक जीरो इंसर्ट करना है, हम लोग को एक जीरो इंसर्ट करना है जिसकी वैल्यू है और यहाँ पास नन है। देखिए हेड को हम लोग ने नोड टाइप का बनाया है, सेल्फ डॉट हेड नोड टाइप का बनाया है, तो इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू नन थी, लेकिन जब हम लोग ने बाय डिफॉल्ट वैल्यू नन थी और नेक्स्ट में भी नन था, लेकिन अब हम लोग ने इसको रेफरेंस दे दिया है, तो इसलिए न्यू नोड हो गई एक हमारी। करंट इज इक्वल टू, अब यहाँ पास हमारा करंट आया, करंट ये आया, देन लास्ट भी ये आया। अब हमने क्या किया कि हमको करंट को हमने मूव कर दिया, करंट को हम लोग ने यहाँ से मूव करा यहाँ पास, करंट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हिट, करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, एंड लास्ट डॉट नेक्स्ट में न्यू कर दिया। लास्ट डॉट नेक्स्ट इसमें यहाँ पास हमने इसका एड्रेस डाल दिया, यहाँ पास हमने इसका एड्रेस डाल दिया, एंड न्यू के नेक्स्ट में हमने इसका एड्रेस डाल दिया। ये सिंपल सी चीज हुई है। देखिए हमारा करंट भी ये था, लास्ट भी ये था, करंट को हमने एक आगे मूव कर दिया, एंड यहाँ पास लास्ट जो था उसके यानी कि हेड वाला जो मेरा नोड था, उसके उसके नेक्स्ट में हमने न्यू नोड डाला, और न्यू नोड के नेक्स्ट में हमने ये करंट वाली वैल्यू डाल दी। तो इसके आगे अब जितने भी नोड्स होंगे वो इंसर्ट हो जाएंगे। तो जैसे कि अब हम लोग को अगर इंसर्ट करना है लिंक डॉट एट बिगनिंग, जैसे जीरो इंसर्ट करना है, लिंक डॉट प्रिंट लिस्ट नाम है, प्रिंट लिस्ट, देखिए जीरो इंसर्ट हो गया। अगर फिर से कुछ इंसर्ट करना हो, देखिए बिगनिंग में इंसर्ट हो गया, तो ये चीज हो गया। नाउ अब हम लोग ने देखा कि हम लोग ने लास्ट में इंसर्ट करके देख लिया, बिगनिंग में इंसर्ट करके देख लिया। अब कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, कि सपोज हमको यहाँ बस किसी एक इंडेक्स में इंसर्ट करना है, कि हमने वैल्यू दिया, हमको वैल्यू 5 दिया, 5 हमारा फिफ्थ इंडेक्स पे आ जाए, हमने वैल्यू 2 दिया, 2 हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाए। तो इस तरीके से कि हमने एक वैल्यू दिया और एक इंडेक्स दिया, तो वो कैसे करना है, डिफ ऐड एट पोजीशन, ऐड या इंसर्ट सेल्फ वैल एंड एक पोजीशन। तो पहले एक हम नोड क्रिएट कर दें, देन सिंपल एक काउंट ले लें। हमको ये चेक करना है कि उस पोजीशन तक हम लोग पहुंच गए कि नहीं पहुंचे, while ट्रू, देन सिंपल लास्ट इज इक्वल टू करंट, जैसे कि अभी हमने बिफोर में किया था, सिंपल लास्ट इज इक्वल टू करंट हो गया, एंड करंट को एक हमने मूव कर दिया, इफ pos डबल इक्वल टू काउंट लास्ट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू हो गया, एंड न्यू डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट हो गया, और यहाँ पर हम लोग रिटर्न कर दें या ब्रेक कर दें लास्ट में काउंट प्लस इज इक्वल टू 1। देखिए सिंपल क्या हो रहा है कि जैसे कि कुछ नोड्स हैं यहाँ पास, ये 1 है, ये 2 है, ऐसे हम लिख रहे हैं, 1 है, 2 है, ये 3 है, देन यहाँ पर सपोज 5 दे दिया,
अब हमको क्या करना है, हमने दे दिया और यहाँ बस हेड आगे रेफरेंस कर रहा है, ये सारी चीजें हैं। इसको हम मान के चल रहे हैं कि समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो अगर हमको ने दे दिया कि हमको 4 इंडेक्स पे 4 वैल्यू इंसर्ट करना है, 4 वैल्यू इंसर्ट करना है, तो हमने क्या कर लिया, एक काउंट वेरिएबल ले लिया कि काउंट 0, तो ये चेक करते रहेंगे कि हमारा पोजीशन काउंट इक्वल हो गया है, ठीक। एंड अभी हमारा करंट यहाँ पास है हेड पे, लास्ट भी यहाँ पास है। तो हमने क्या किया, जब ये हो गया तो करंट को हमने यहाँ मूव करा, करंट ये मूव करा, फिर चेक किया पोजीशन की, पोजीशन अभी क्या हुआ, काउंट अब 1 हुआ और पोजीशन हमको 4 पे चाहिए थी, तो अब यहाँ पर हमने करंट को ये मूव कर दिया, लास्ट को ये मूव कर दिया, ऐसे ऐसे करके। फिर करंट जब यहाँ पास आ जाएगा, करंट 5 आ जाएगा, लास्ट मेरा ये 4 रहेगा, इस पोजीशन पे आएगा। तो सिंपल जैसे हम लोग ने अभी बिगनिंग में किया था कि इसके नेक्स्ट में हम लोग 4 का एड्रेस डाल देंगे और 4 के नेक्स्ट में हम लोग 5 का एड्रेस डाल देंगे। ये सिंपल, जैसे ये 3 है, 3 के नेक्स्ट पे हम लोग 4 का एड्रेस डाल दिया और 4 के नेक्स्ट में हमने 5 का एड्रेस डाल दिया, क्योंकि हमारे पास 3 जो है वो एक पहले है और करंट जो है वो एक बाद में होगा और इन दोनों के बीच में हमें इंसर्ट करना है। तो ये सिंपल सा था। अब जैसे कि कोई एक करते हैं, इसको अभी रिमूव कर देते हैं। देखिए 0 1 2 3 5 है, लिंक डॉट ऐड एट पोजीशन, पोजीशन हमने दे दिया 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 4 इंडेक्स पे, 4 वैल्यू 4 इंडेक्स पे। लिंक ऐड पोजीशन, क्या नाम था, ऐड पोजीशन। देखिए 4 वैल्यू 4 इंडेक्स पे आ गई। सपोज हम लोग को फर्स्ट इंडेक्स पे करते हैं, अरे ये फर्स्ट वैल्यू 4 वैल्यू फर्स्ट इंडेक्स पे, देखिए 4 1 आगे अपने आप शिफ्ट हो गया 1 2 3 5। ये सिंपल सी चीज है। तो इंसर्ट हो गया, अब हम लोग को रिमूव का बनाना है सारा। रिमूव का क्या होगा, रिमूव का दो चीज है कि हमको ये सपोज कि टू नोट डिलीट करना है कि या कोई इंडेक्स वाला डिलीट करना है, कि हमने कह दिया हमको वो जहां पास टू वैल्यू है उसको डिलीट कर दीजिए, या हमने कह दिया कि फिफ्थ वाला नोट जो है डिलीट कर दीजिए। तो एक इंडेक्स हो गया, एक वैल्यू हो गया। तो अभी पहले हम लोग वैल्यू अगर लेके चलें, डेफ रिमूव वैल, देन करंट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हिट। जैसे इंसर्ट पोजीशन किया था सिंपल उसी तरह है, while ट्रू, देन लास्ट इज इक्वल टू करंट, करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं ये कैसे हो रहा है। देखिए ये सिंपल का कोड, सिंपल सा कोड है, इस तरह कर लेते हैं। रिमूव वैल करा है हम लोग ने। अब जैसे कि यहाँ पास 1 है, देन 2 है, देन 3 है, हमने कहा कि सेकंड वाले को डिलीट करना है, सेकंड वाले को डिलीट करना है, ठीक है। तो हमारा अभी हेड यहाँ पास है, इससे पहले जो नोड है हेड भी ये है, करंट भी ये है एंड लास्ट भी ये है। फिर हमने क्या किया, करंट को एक आगे मूव किया, करंट को एक आगे मूव किया। हमने क्या चेक किया कि करंट की वैल्यू हमारे ये 2 की इक्वल है, वैल्यू की इक्वल है, नहीं है। तो हमने अब क्या किया, करंट को यहाँ पास मूव करा, लास्ट को यहाँ पास मूव कर दिया। फिर हमने चेक किया कि करंट की वैल्यू 2 की इक्वल है, हाँ है। तो इसके नेक्स्ट में अब यहाँ पास 1, 1 के नेक्स्ट में हमने क्या कर दिया कि करंट का नेक्स्ट डाल दिया। करंट का नेक्स्ट क्या है, देखिए अब यहाँ पर जूम करते हैं, जैसे कि 1 है, 1 जो है 2 को रेफरेंस दे रहा है,
एंड 2 जो है वो 3 को रेफरेंस कर रहा है। तो हमने 1 के नेक्स्ट में 2 का नेक्स्ट डाल दिया, यानी कि 1 के नेक्स्ट में ये वाला एड्रेस डाल दिया। 2 के नेक्स्ट में क्या है? 2 के नेक्स्ट में इसका एड्रेस ही तो है ना, तो 1 के नेक्स्ट में हम लोग ने ये वाला एड्रेस डाल दिया, तो ये नोड अपने आप डिलीट हो गई। यहाँ पास जो एड्रेस है, यहाँ पास किसका एड्रेस है? 3 का एड्रेस है ना, तो ये वाला एड्रेस उठा के हमने यहाँ कर दिया, मतलब ये इसका रेफरेंस हमने डिलीट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली ये नोड डिलीट हो गई। सिंपल सा एक ये प्रोग्राम था। तो अब डिलीट करके चेक करते हैं। लिंक्ड डॉट रिमूव वेल, हमको हमको ये 4 रिमूव सपोज करना था, ये सारे 4 रिमूव कर देगा जहां तक है। ठीक है, ये चीज 0 1 2 3 4 5 ये रिमूव हो गया। अब हमने कहा कि हमको एक इंडेक्स डिलीट करना है, कि थर्ड वाले इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो डिलीट करो। तो इंडेक्स वाला डेफ रिमूव, नहीं हमको वैल्यू की जरूरत नहीं ना, सिर्फ इंडेक्स। वाइल ट्रू, सिंपल वैसी ही चीज। चला काउंट 0 या 1 लेके चले, लास्ट इज इक्वल टू इफ काउंट डबल इक्वल टू इंडेक्स। अगर उस इंडेक्स तक हम लोग पहुंच गए तो हम लोग सिंपल लास्ट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू करेंट डॉट नेक्स्ट, ये सिंपल हमको ये करना है। देन रिटर्न यहाँ काउंट प्लस इज इक्वल टू 1। अगर सपोज हमको ये 4 इंडेक्स वाला डिलीट करना है, लिंक्ड डॉट रिमूव इंडेक्स, हमको 4 नहीं, ये जैसे ये 2 रिमूव करना है, तो यानी कि थर्ड इंडेक्स पे है। ठीक है, 2 रिमूव हो गया। तो ये बेसिक लिंक लिस्ट के क्वेश्चन प्रॉब्लम्स थे, कि मतलब लिंक लिस्ट के फंक्शन थे कि क्या क्या पूछा जा सकता है, या मतलब ये बेसिक फंक्शन है ये मालूम होना चाहिए। अब एक और प्रॉब्लम है लिंक लिस्ट का रिवर्स करना। वो रिवर्स जो है वो लीड कोड का क्वेश्चन है, तो उसकी हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तब तक आप ये प्रैक्टिस करिए। और अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।